हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अकेडमी ऑफ साइंस। तो आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे उसका नाम है ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड है और वो जो ब्लड है ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो जब भी ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है तो वो वेसल्स के ऊपर एक प्रेशर लगाता है और उसी प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये ब्लड वेसल है, राइट। तो अगर ये ब्लड वेसल है तो इसमें क्या फ्लो कर रहा होगा? ब्लड फ्लो कर रहा होगा। और जब भी वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो करता है तो वो ब्लड जो है वेसल्स की वॉल के ऊपर एक प्रेशर लगाता है या एक फोर्स लगाता है, जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर अगर हम देखें तो पूरी वेसल के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है। तो जब ब्लड फ्लो कर रहा है तो फ्लो करते हुए वो वेसल्स के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है। वेसल्स की जो वॉल है उस पर फोर्स लग रहा है और इसी फोर्स को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ब्लड प्रेशर इट इज द फोर्स exerted by the blood on the wall of vessels। ओके, तो ब्लड जो है वेसल्स की वॉल पे जो फोर्स लगाता है उसी फोर्स को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर जो होता है हम सबने सुना होगा, जब ब्लड टेस्ट करवाते हैं या ब्लड प्रेशर माने जाते हैं तो बीपी वो लिखते हैं 120/80। ज्यादातर ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, राइट, 120/80। तो यहाँ पर 120/80 का मतलब डिवीजन में कि 120 को 80 को डिवाइड कर दो। यहाँ पर 120 का मतलब होता है सिस्टोलिक प्रेशर और 80 का मतलब होता है डायस्टोलिक प्रेशर। हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है तो वो वेसल्स के ऊपर एक प्रेशर लगा रहा है, उसी को हम ब्लड प्रेशर कह रहे हैं। और ये जो ब्लड प्रेशर होता है ये दो तरीके का होता है, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। अब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का मतलब क्या होता है? सिस्टोलिक प्रेशर का नॉर्मली मीनिंग है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। मतलब जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो जो प्रेशर लगता है उसको सिस्टोलिक कहेंगे, और जब वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं तब जो प्रेशर लगता है उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो वेंट्रिकल्स हम जानते हैं क्या होता है। जैसे हार्ट जो है, राइट, ये हार्ट है। अब हार्ट में 4 चैम्बर थे, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जो वेंट्रिकल्स होते हैं यहां से कनेक्टेड होती है एओर्टा। ठीक है, एओर्टा मेन आर्टरी होती है जो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, एओर्टा जो है वो मेन आर्टरी है जो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रही है। तो जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इसको हम कहेंगे सिस्टोल। ठीक है, तो जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड जो है वो ज्यादा निकलेगा। अब समझ, जब हमने वेंट्रिकल
वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा, मतलब मैं इसको दबा दूंगा, दबाने से जो है ब्लड ज्यादा फ्लो होगा, ठीक है। तो पहले नॉर्मली ब्लड फ्लो हो रहा था, अब जो ब्लड है वो ज्यादा फ्लो होगा। अब जब ब्लड ज्यादा फ्लो होगा तो प्रेशर भी ज्यादा होगा, है ना। तो जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो ब्लड ज्यादा फ्लो हो रहा है, और ब्लड ज्यादा फ्लो हो रहा है तो प्रेशर भी ज्यादा होगा। इसीलिए सिस्टोलिक प्रेशर 120 होता है। और अब क्या होगा, पहले हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड मूव करा, अब हार्ट रिलैक्स होगा तो ब्लड वापस से हार्ट में एंटर करेगा, ठीक। तो जब वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं उसको हम कहते हैं डायस्टोल। तो जब डायस्टोल होता है, जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं तो ज्यादा ब्लड फ्लो नहीं होगा, जब ज्यादा ब्लड फ्लो नहीं होगा तो ज्यादा प्रेशर भी लगेगा, इसीलिए डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 80 होता है, मतलब कम होता है, ठीक है। तो जब भी ब्लड प्रेशर में 120/80 लिखा है, इसका मतलब है 120 जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं और 80 जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स हुए हैं। और जब भी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो प्रेशर ज्यादा लगता है, और जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं तो प्रेशर कम लगता है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर, जो प्रेशर ब्लड लगाता है वेसल्स के ऊपर। और ये दो तरीके के हो सकते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो ब्लड प्रेशर तो हमें पता चल गया होता क्या है, लेकिन इसको हम मेजर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें ब्लड प्रेशर समझ आ गया, इसका कंसेप्ट क्या है। अब ये देखते हैं कि इसको मेजर हम कैसे करें। तो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है स्फिग्मो मैनोमीटर, ओके। तो स्फिग्मो मैनोमीटर क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए बनाया गया है, यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो जब भी हमें ब्लड प्रेशर नापना होगा तो हम स्फिग्मो मैनोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। अब आप सबने स्फिग्मो मैनोमीटर देखा होगा, जब डॉक्टर के पास क्लिनिक में जाते हैं तो एक बड़ा सा डब्बा होता है, डब्बे को खोलता है और एक पंप निकालता है, यहाँ पर पट्टा बांधेगा और पंप करेगा, है ना। तो अब उसका कंसेप्ट समझते हैं कि एक्चुअली में पता कैसे चलता है ब्लड प्रेशर। तो मान लेते हैं ये एक आर्म है, ठीक है। तो ये एक आर्म हो गया। अब क्या हो रहा है, इस आर्म के ऊपर इसके अंदर एक ब्लड वेसल है, हमारे पूरी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स है, ठीक है। मैं सिर्फ एक ब्लड वेसल दिखा रहा हूं यहाँ पर। तो मान लेते हैं ये ब्लड वेसल है जो हमारे हैंड को ब्लड सप्लाई कर रही है, राइट। तो इसके अंदर जो है वो ब्लड फ्लो हो रहा होगा, और इसमें जो ब्लड फ्लो हो रहा होगा ये दो तरीके के प्रेशर लगा रहा होगा। एक प्रेशर होगा सिस्टोलिक प्रेशर और एक प्रेशर होगा डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। अब हमें नापना है कि सिस्टोलिक कितना है यहाँ पर और डायस्टोलिक कितना है। तो क्या करते हैं, स्फिग्मो मैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें कफ या एक पट्टा जो है वो पेशेंट के हैंड में यहाँ पर बांध देते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या करा, एक जो पट्टा है या एक कफ है वो कफ को बांध दिया, ठीक है। अब क्या होता है, यहां से ट्यूब निकली हुई होती है जो
कनेक्टेड होती है एक पंप के साथ। ठीक है, यहाँ पर नोब होगा और ये एक पंप है। ठीक, और यहां से एक और ट्यूब निकलती है जो कनेक्टेड होती है मीटर के साथ। और इस मीटर में रीडिंग लिखी हुई होगी। ठीक है, 0, 10, 20, 30 ऐसे करके 80, 120, 160, 200, 300 तक जाता है। जैसे 300, 350 तक बटन मान लेते हैं। एक मीटर है जिसमें रीडिंग लिखी हुई है। ठीक, अब ये रीडिंग है किस चीज की? ये रीडिंग जो है ये प्रेशर की रीडिंग कि अभी प्रेशर 0 है, 10, 20, 30। प्रेशर को जो हम नापते हैं, नापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मिलीमीटर ऑफ मर्करी, mmHg। जैसे सिस्टोलिक हमने पढ़ा, सिस्टोलिक प्रेशर जो था वो 120 था, राइट। अब इसके आगे हमें यूनिट भी लगानी है, 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, mmHg। ऐसे ही डायस्टोलिक जो है वो हमारा 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, तो ये पूरा हमने सेटअप कर दिया। जो पेशेंट है जिसका हमें ब्लड प्रेशर मेजर करना है, उसके ऊपर आर्म पे तो पहले हमने कफ बांध दिया, वहां से पंप है और मीटर जो है वो कनेक्टेड है। अब हम क्या करते हैं, जो पंप है इस पंप को दबाते हैं। तो जैसे ही हम पंप को प्रेस करेंगे तो पंप को प्रेस करने से क्या होगा, यहां पर प्रेशर बढ़ जाएगा। जो हमारा कफ है इसमें प्रेशर बढ़ गया, राइट। अब यहां पर क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। अब जब प्रेशर बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, तो अगर इसमें प्रेशर बढ़ा तो धीरे धीरे जो हमारी वेसल है ये दबने लग जाएगी। ठीक है, और जब ये दबेगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरी दब जाएगी और ब्लड जो इसमें से फ्लो हो रहा था वो फ्लो होना ही बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें कोई ब्लड फ्लो नहीं होना, क्योंकि हमने बाहर से प्रेशर लगाया और उस प्रेशर की वजह से जो ब्लड है वो फ्लो होना बंद हो गया, राइट। तो इस प्रेशर की वजह से ब्लड फ्लो होना बंद हो चुका है। अब हमने क्या करा होगा, हम ब्लड को पंप कर रहे हैं, सॉरी जो पंप है इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से यहां पर प्रेशर बढ़ रहा है। तो ये सारी रीडिंग इसमें आती है। यहां पर ये जो धीरे धीरे है ये ऊपर जाएगा जितना हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं। सपोज करो हमने 200 तक प्रेशर बढ़ा दिया, हमने वेसल्स को प्रेस कर दिया 200 के प्रेशर से, जिस वजह से ब्लड फ्लो होना बंद हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब यहां पर लगाते हैं स्टेथोस्कोप। तो यहां पर हमने स्टेथोस्कोप लगा दिया। अब हम धीरे धीरे ये जो नोब है इसको ओपन करते हैं। जो प्रेशर हमने इसमें बनाया था उस प्रेशर को हम धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं। तो जब हम प्रेशर रिलीज करेंगे तो ये जो यूनिट हमारी 200 पे ये धीरे धीरे नीचे जाएगी, धीरे धीरे नीचे जाएगी। ठीक, अब हमें क्या करना है, स्टेथोस्कोप को कान में लगाया और ध्यान से सुनना है। जैसे ही प्रेशर रिलीज होता जाएगा एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर हमको एक साउंड सुनाई देगी, राइट, और वो हमको पॉइंट नोट कर लेना है। जैसे प्रेशर डाउन हो रहा है, डाउन होते 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 जैसे ही 120 पर आया तो एक साउंड प्रोड्यूस हुई। ठीक है, हमने नोट कर लिया कि साउंड जो है वो 120 पर प्रोड्यूस हुई, और जब साउंड प्रोड्यूस होती है तो उसी प्रेशर को हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और जनरली 120 पर ही आता है। ठीक है, तो प्रेशर जैसे ही हम कम कर रहे हैं, अब यहां पर प्रेशर जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है,
प्रेशर कम हो रहा है तो ब्लड फ्लो होना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा, और क्योंकि ब्लड फ्लो होना स्टार्ट होता है इसीलिए साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब धीरे धीरे प्रेशर और कम हो रहा है। जब प्रेशर कम होता जाता है तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर साउंड जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, जब हमने प्रेशर रिलीज करा पहले हमको साउंड सुनाई दी, तो जब साउंड सुनाई दी वो प्रेशर था सिस्टोलिक, और जब साउंड सुनाई देनी बंद हो गई वो था डायस्टोलिक, और जनरली डायस्टोलिक होता है एटीपिक। ठीक है, तो प्रेशर और कम होएगा, जब और कम होएगा तो सारा का सारा ब्लड जो है इसमें फ्लो कर जाएगा, और जो प्रेशर है वो डायस्टोलिक आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है और डायस्टोलिक कितना होता है। ठीक है, सिंपल सा मेथड है, पहले तो हमें कफ बांधना है, फिर धीरे धीरे प्रेशर को बढ़ाना है। 200 तक ले जा सकते हैं, बाकी अलग अलग पेशेंट में अलग अलग क्राइटेरिया होता है, तो हम इसको 200 तक ले गए। अब फिर क्या करा हमने, स्टेथोस्कोप लगाया और नॉब को ओपन कर दिया। जैसे ही नॉब ओपन हुआ तो प्रेशर डाउन होगा। ठीक है, अब हमें स्टेथोस्कोप से सुनना है प्रेशर डाउन हो रहा है, डाउन हो रहा है, डाउन हो रहा है। जैसे ही साउंड प्रोड्यूस हुआ वो सिस्टोलिक होगा, और जैसे ही साउंड रुक गया वो डायस्टोलिक होगा। ठीक है, तो नॉर्मली 120 पर साउंड प्रोड्यूस होती है और 80 पर साउंड स्टॉप हो जाती है। ऐसे हम ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक कंडीशन आती है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को हम हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, जैसे कहते हैं ना बीपी बढ़ गई, तो हाई बीपी जो होता है वही हाइपरटेंशन होता है। ठीक है, तो हाइपरटेंशन में क्या होगा, नॉर्मली जो हमको 120 पर सिस्टोलिक सुनाई देता है वो ज्यादा प्रेशर पे सुनाई देगा। ठीक है, जैसे हमने क्या करा, हमने ये पूरा सेटअप करा और प्रेशर को जब रिलीज करा तो 120 पर साउंड ना आकर 140 पर आई, और साउंड 80 पर रुकने की जगह 90 पर रुकी। तो ये जो ब्लड प्रेशर है इसको हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, इसको हाइपरटेंशन भी कह सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर भी कह सकते हैं, जिसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, एक रीजन जो हमें पढ़ना है वो देखते हैं। जैसे ये ब्लड प्रेशर है, इसके अंदर हमारा ब्लड फ्लो हो रहा था। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है, ज्यादा ब्लड फ्लो हो जाता है या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके पीछे एक रीजन होता है वेसो कंस्ट्रिक्शन। वन ऑफ द रीजन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इज वेसो कंस्ट्रिक्शन। यहां पर वेसो का मतलब है वेसल और कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब है कंप्रेस होना, दबना। तो जब वेसल हमारी कंप्रेस हो जाती है तो इससे क्या होगा, वेसल कंप्रेस होने से यहां पर प्रेशर बढ़ जाएगा, यहां पर जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, और उसी ब्लड प्रेशर को हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो हाइपरटेंशन का वन रीजन है वेसोकंस्ट्रिक्शन, जिसके अंदर वेसल्स जो है वो कंप्रेस हो जाती हैं, उस वजह से ब्लड जो फ्लो होता है उसमें प्रेशर बढ़ जाता है। ओके, तो यही था ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, जब ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है तो वो वेसल्स की वॉल पर प्रेशर लगाता है, जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब ये सिस्टोलिक भी होता है और डायस्टोलिक भी होता है। सिस्टोलिक कब होगा, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और डायस्टोलिक कब होगा, जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं। ठीक है, अब हमको नापने के लिए या ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए
स्फिग्मोमैनोमीटर की जरूरत होती है, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि ब्लड प्रेशर कितना है। तो जब साउंड प्रोड्यूस होती है वो सिस्टोलिक होता है, और जब साउंड प्रोड्यूस होनी बंद हो जाती है तो वो डायस्टोलिक होता है। अगर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक नॉर्मल रेंज से ज्यादा आ रहा है तो उसको हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, और अगर उससे कम होगा तो लो ब्लड प्रेशर। ओके, तो बस यही था ब्लड प्रेशर। थैंक यू।